जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, कैसे हमें पूजा करनी है, किस तरह हमें चंदन का लेप करना है और कब हटाया जाएगा। मिट्टी के घड़े का दान किया जाता है तो मिट्टी के घड़े का दान हमें कैसे करना है, सभी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। तो हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को दूध पिला देंगे, उसके बाद हमें स्नान कराना है। तो सबसे पहले हमें थाली के अंदर चंदन से स्वास्तिक बना लेना है और थाली के अंदर हम तुलसी दल रख देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल को हम दही से स्नान कराएंगे। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को दही से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद स्वच्छ जल लेकर लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल का अंग पोषण कर लेंगे। उसके बाद हम चंदन का श्रृंगार करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। तो आप चाहें तो देखिए, लकड़ी का है तो आप लकड़ी का चंदन घिस कर लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह डिब्बे में आता है वो चंदन ले लें और इसके अंदर हम गुलाब जल मिला देंगे। चंदन के अंदर गुलाब जल मिलाने के बाद लड्डू गोपाल को चंदन का श्रृंगार कराएंगे। देखिए, मार्केट में जो लिक्विड चंदन मिलता है, हो सके तो आप इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे लड्डू गोपाल काले पड़ जाते हैं। डेली जो पूजा में चंदन यूज करते हैं उसी से आप चंदन श्रृंगार कर लें। तो देखिए, इस तरह हमें पूरे शरीर पर चंदन श्रृंगार कर देना है। अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी कराए जाते हैं। तो अगर आप लड्डू गोपाल को पूरे चंदन से श्रृंगार नहीं करा पा रहे हैं तो भी आप चंदन से तिलक जरूर करें और उनके चरणों में आप चंदन जरूर लगाएं। तो मैंने चंदन का श्रृंगार कर लिया है और मैंने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल के चरणों में चंदन का लड्डू बनाकर समर्पित किया जाता है। तो हम चंदन का लड्डू बना देंगे। तो इसी कटोरी में मैं देखिए और थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल दूंगी और अच्छे से मिलाकर देखिए इस तरह चंदन का लड्डू तैयार कर देंगे और लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद फूलों का आसन लगा कर दिया प्रज्वलित कर देंगे और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को बांसुरी भी दे दी है और दिया प्रज्वलित कर दिया है। अब लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक करेंगे और दिए के यहाँ पर भी हमें चंदन का तिलक करना है। अक्षत समर्पित करेंगे, साथ ही हमें तुलसी दल समर्पित करना है। जो भी फूल मिल जाए आप लड्डू गोपाल को फूल समर्पित करें। अगर पीले फूल मिल जाते हैं तो आप पीले फूल जरूर समर्पित करें। उसके बाद भोग समर्पित करें। लड्डू गोपाल को दही समर्पित करेंगे। सत्तू के लड्डू समर्पित कर सकते हैं, सत्तू समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद दूध से बनी हुई मिठाई, खीर जो भी हो आप समर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल में आप खरबूजा, आम समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद जल समर्पित करेंगे। तो जल में हमें तुलसी दल रखकर जल समर्पित करना है और दक्षिणा समर्पित करनी है। चने की दाल भी समर्पित करेंगे। आज के दिन चने की दाल को सोने के समान माना गया है, इसलिए चने की दाल भी समर्पित करनी है और दान करना है। धूप दीप करेंगे। उसके बाद अगर आप अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं तो हाथ में चने की दाल लेकर अक्षय तृतीया की कथा सुन ले। फिर हाथ में जो चने की दाल ली है वो लोटे के अंदर डाल दें। उसके बाद इसी दिए को लेकर हम आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। जो भी आपने प्रसाद रखा है वो आप सभी को घर में बांट लें और जो आप दान के रूप में अगर आपने जो खरबूजा वगैरह रखा है तो वो खरबूजा, दक्षिणा और चने की दाल सभी को हमें ब्राह्मण के घर पहुंचा देना है। या फिर आप किसी भी मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर आप जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मटके का दान भी किया जाता है। तो अगर आप मटके का दान करना चाहते हैं
तो आप एक कोरा मटका ले लें, उसके ऊपर चंदन से स्वास्तिक बना लेना है, कंठ में कलावा बांधेंगे और जल से भर देंगे। इसके अंदर हमें कुछ गुड़ या मिश्री मीठा डाल देना है और चने की दाल और जौ डाल देने हैं। थोड़े थोड़े से ही हमें चने की दाल और जौ डालने हैं। उसके बाद इसके ऊपर आप कोई भी ऋतु फल रख सकते हैं। अगर ऋतु फल नहीं है तो आप चीनी की प्लेट भरकर भी रख सकते हैं। और थोड़ी सी गेहूँ रख कर इस मटके को रख देना है और इसकी भी हमें साथ में ही पूजा करनी है। पूजा हो जाने के बाद इसको हमें दान में देना है। अक्षय तृतीया के दिन जल का दान, अन्न का दान और वस्त्र दान, चप्पल, जूते, छाता, जो भी आप दान करना चाहें आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम दान करते हैं उसका फल कभी भी खत्म नहीं होता है। 7 पीढ़ियों तक इस पुण्य का फल प्राप्त होता रहता है। हाथ में जल लेकर पूजा संपूर्ण कर लेंगे और जल को छोड़ देंगे। लड्डू गोपाल को आप 1 या 1.5 घंटे के बाद स्नान करा सकते हैं और जो हमने चंदन का लड्डू रखा है उसको आप तिलक लगाने के लिए रख लें। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमें अक्षय तृतीया के दिन पूजा करनी है और दान करना है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।